दोस्तों, मुसलमान की तारीख पर बनाया जाने वाला सीरियल अर्तुगरुल गाजी को लोगों ने बहुत ही पसंद किया। खासकर अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं कि किस तरह अर्तुगरुल गाजी ने दुश्मनों का सामना करके इस्लाम का परचम बुलंद किया। आज हम आपको अर्तुगरुल गाजी के 5वें सीज़न में नजर आने वाले अर्तुगरुल के दुश्मनों से मिलाते हैं, जिनको अर्तुगरुल गाजी ने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमांडर दरागूज। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी में बेहतरीन एक्टिंग करने वालों में कमांडर दरागूज का नाम भी शामिल है। ये काई कबीले के खिलाफ होता है और एक दिन अपनी शिनाख्त बदलकर और लंगड़े के रूप में काई कबीले में दाखिल हो जाता है। अपना तारफ अपने असल नाम की बजाय जंगोज के नाम से करवाता है। ये काई कबीले के मुसलमानों की जासूसी करता रहता है, यहाँ तक कि एक दिन अर्तुगरुल गाजी कमांडर दरागूज के हाथों शहीद होते होते बचता है, क्योंकि यह सलेबी कमांडर अर्तुगरुल को पानी में जहर मिलाकर पिलाने लगता है। लेकिन वो जहरीला पानी खुशकिस्मती से अर्तुगरुल की बजाय बेबुलाद पी लेता है। एक दफ़ा कमांडर दरागूज ने बमसी बे के बेटे को भी किडनैप कर लिया। बमसी परेशान होकर आलनचक को अपने साथ ले गया और अपने बेटे का मुतालबा कर दिया, लेकिन ये धोखेबाज कमांडर अपने किए हुए मुतालबे से मुकर जाता है और बमसी पर हमला कर देता है। मगर अर्तुगरुल बमसी को इस धोखेबाज कमांडर से बचा लेता है। आखिर में धोखेबाज कमांडर पकड़ा जाता है और अर्तुगरुल गाजी कमांडर की गर्दन उड़ा देता है। सिरमा खातून। दोस्तों, ये चालाक औरत अर्तुगरुल गाजी से शादी करके सरदारी हासिल करना चाहती थी। सिरमा खातून अलबासती और बिलगाय खातून की बहन थी। इसे अर्तुगरुल से प्यार भी था, लेकिन इसका असल मकसद अपने भाई अलबासती के साथ मिलकर कबीले पर सरदारी करना था। ये दोनों बहन भाई अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह सिरमा की शादी अर्तुगरुल से हो जाए ताकि अलबासती को सरदार आला का ओहदा मिल जाए। लेकिन अर्तुगरुल गाजी को हलीमा से सच्चा प्यार होता है, इसलिए वो ऐसा मुमकिन नहीं होने देता और इनके शैतानी इरादे मिट्टी में मिल जाते हैं। मंगोलियों के एक ज़बरदस्त हमले के बाद अलबासी को कुछ देर के लिए काई कबीले का सरदार बना दिया जाता है। सरदारी मिलने पर ये अपनी बहन के साथ मिलकर पूरे कबीले पर हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि सिरमा खातून, सजान खातून और हफ्सा खातून को आपस में लड़ाने के लिए हर तरह की साजिश करती है। ये हफ्सा खातून पर हमला करवाकर बमसी के बेटे को भी अगवा करवा देते हैं, यहाँ तक कि ये शातिर लड़की अपनी बहन के कमरे में आकर इसके मुंह पर जहर फेंक देती है, लेकिन फिर इसकी बहन खंजर से इसका खात्मा कर देती है। कमांडर यूरानोस। यह दरागूज के कहने पर किले पर हमला करके इस पर कब्जा कर लेता है और जब एक दफ़ा बिलगाय खातून अपने भाई के साथ टैक्स इकट्ठा करके ले जा रही थी तो रास्ते में सलेबी इन पर हमला कर देते हैं। अर्तुगरुल गाजी के रखे हुए नकली जवाहरात के साथ साथ बिलगाई को भी अपने साथ ले जाते हैं और जब यूरानोस चोरी किए हुए सोने को चेक करता है तो पता चलता है कि ये सब सोना नकली है, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी को पहले ही शक हो जाता है कि इनके इर्द गिर्द सलेबी जासूस फैले हुए हैं। लेकिन बाद में अर्तुगरुल गाजी बिलगाई को छुड़ाने के लिए असली सोना भी दे देता है और एक चाल के साथ अपने साथियों को सलेबी फौज में भेजकर बिलगाय खातून को छुड़ा लेता है। और जब ये चाल कामयाब हो जाती है तो अर्तुगरुल गाजी कमांडर से बहुत सारे काम लेना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल गाजी ने यूरानोस के जरिए ही कमांडर आलमचक को शिकस्त दी, यहाँ तक कि अपने बेटे उस्मान गाजी को भी छुड़ाने में कमांडर यूरानोस का इस्तेमाल किया। आखिरकार यूरानोस अर्तुगरुल गाजी के जाल में पूरी तरह फंस जाता है। फिर अर्तुगरुल गाजी सबके सामने यूरानोस की गर्दन उड़ा देता है। कमांडर कराबोरा। दोस्तों, कराबोरा ऐसा कमांडर था जो मुसलमानों को बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाला था। ये अपने साथियों से मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन के महल से मुसलमानों का बेशकीमती संदूक ले आता है। यह संदूक मुसलमानों को अपनी जान से भी प्यारा था, क्योंकि इसमें कई मुसलमानों की मानतें रखी हुई थी। कराबोरा इस संदूक को उक्ताए खान के हवाले करने वाला था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी इस साजिश को पहले ही जान चुके थे। उक्ताए खान के साथी आम कपड़ों में जंगल के अंदर यह संदूक अपने कब्जे में लेने ही वाले थे कि अर्तुगरुल गाजी अपने नडर सिपाहियों के साथ इन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर मौजूद मंगोलियों की फौज को शिकस्त देकर अर्तुगरुल गाजी कराबोरा को भी तीर मारकर जहन्नम वसल कर देते हैं। अलबास्ती। दोस्तों, ये गद्दार अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लेकर अर्तुगरुल गाजी की पीठ पीछे वार करना चाहता था। इससे पहले ये शैतान तुर्कों का सरकलम करके मंगोलों से हाथ मिला चुका था और अब यह काई कबीले में कदम रखकर मुसलमानों के साथ गद्दारी करना चाहता था। इसने काई कबीले की सरदारी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी बहन सिरमा की शादी अर्तुगरुल गाजी से करवानी चाहिए ताकि सरदारी हासिल करके काई कबीले पर कब्जा किया जा सके। लेकिन ये अपनी शैतानी चाल में कभी भी कामयाब ना हो सका। ये ना तो अपने घर वालों के साथ अच्छा था और ना ही कबीले वालों के साथ, इसलिए इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। जब इसने सुलेमान को कत्ल किया
तो अर्तुगरुल गाजी ने अलबास्ती की बहन के साथ मिलकर एक मंसूबा तैयार किया जिसमें अर्तुगरुल गाजी कामयाब हुआ और अलबास्ती का खात्मा कर देता है। कमांडर अरैकू बुका। दोस्तों, अरैकू बुका चंगेज़ खां का पोता और मंगोलियों का शहजादा था। यह हलाकू खां का सबसे खतरनाक जासूस और अनातोलिया का सबसे अहम कमांडर था। ये वो जालिम और पत्थरदीन इंसान है जिसने अर्तुगरुल के सबसे करीबी साथी को शहीद किया था। इस जालिम ने गद्दार अलबास्ती को भी पनाह दी थी और उसके साथ हाथ मिलाकर अर्तुगरुल को शिकस्त देने में लग गए। इन्होंने कई बार अर्तुगरुल गाजी और बरके खां की दोस्ती तोड़वाने की कोशिश की। इस जालिम ने इस्लाम कबूल करने वाले मार्गन को भी दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया था। मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुंचाने वाला ये जालिम अरैकू बुका अर्तुगरुल गाजी के काबू आ गया और फिर अर्तुगरुल गाजी ने इसे तलवार के वार से कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये थे अर्तुगरुल गाजी के चंद ऐसे दुश्मन जो बहुत ही खतरनाक थे, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने इनका सामना बड़ी बहादुरी से किया और इन्हें जन्नत हासिल कर दिया। वीडियो के मुतालिक कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।